राजेश कार के शोरूम में पहुंच गया। वहां जाकर वो मैनेजर से मिला। यह मैनेजर बहुत अच्छे थे और राजेश और कैलाश इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे। ये लोग हर गाड़ी यहीं से उठाते थे और कार की सर्विसिंग यहीं से कराते थे। राजेश जैसे ही गया, मैनेजर साहब उठ गए और उन्होंने कहा, आइए आइए मिस्टर राजेश, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ आज कैसे की? कैसे आज आपको हमारी याद आ गई? कोई गाड़ी रिपेयर कराना था तो आप भेज सकते थे, हम उसकी सर्विसिंग कर देते। राजेश ने कहा, एक्चुअली मैं आपको बहुत टाइम से फ़ोन लगा रहा हूँ पर पता नहीं क्यों आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा। मैनेजर साहब ने कहा, हाँ वो एक्चुअली में मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो ठीक होने के लिए गया हुआ है, बताइए क्या बात है। राजेश ने कहा, एक्चुअली मैं आपसे बहुत पुरानी बात पूछने जा रहा हूँ। आपको तो ध्यान ही होगा ना कि मेरे भैया कैलाश वो कभी भी कहीं भी जाते थे तो हर बार गाड़ी आपसे सर्विसिंग करवाते थे, उसके बाद ही वो उस गाड़ी को लेके जाते थे। और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी एक्सीडेंट के पहले वो आपसे गाड़ी रिपेयर करवा के लेके गए थे और वो वही गाड़ी लेके गए थे। यह सुनकर मैनेजर को धक्का लगा। मैनेजर ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और इस बात को तो बहुत साल हो गए तो मुझे कुछ याद भी नहीं। राजेश ने कहा, एक्चुअली में बात यह है कि उस कार के ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। क्या आपको कुछ याद है कि जब आपने गाड़ी की सर्विसिंग की थी तब ये प्रॉब्लम थी, या कोई भी बात, जो भी कुछ बात हो आप प्लीज़ मुझे बताइए ना। मैनेजर साहब ने कहा, देखिए बहुत पुरानी बात हो गई है और मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है, लेकिन रुकिए मैं पूरे रिकॉर्ड्स रखता हूँ, मैं सारे रिकॉर्ड्स चेक करके आपको बताता हूँ। मैनेजर ने सारे रिकॉर्ड उठाए और चेक किए और चेक करते करते मैनेजर राजेश से पूछने लगा, आप मुझे वो डेट बताइए कि किस डेट की बात है। राजेश ने जल्दी से वो डेट बताई। मैनेजर ने वो डेट निकाली और ढूंढने लगे और मैनेजर ने यह भी कहा कि हम सारी चीज़ों की रिकॉर्ड रखते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी जब डिलीवर करते हैं तो उस पर हम जो व्यक्ति गाड़ी लेता है उसके सिग्नेचर भी कराते हैं और उन्हें पूरी प्रॉब्लम साफ साफ बताते हैं, उसके बाद ही सिग्नेचर कराते हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड होगा, आप बस थोड़ा वेट कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। काफ़ी फाइलों को ढूंढने के बाद उस ईयर की फ़ाइल निकली। उसके बाद वो मैनेजर देखने लगे। मैनेजर जिस तरीके से वो फाइल के पेजेस पलट रहे थे, राजेश को ये देख कर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके सामने क्या पता कौन सा सच आएगा, क्या चीज़ आएगी। घबराहट के साथ वो मैनेजर को कंटिन्यू देखे जा रहा था। यहाँ मैनेजर भी फाइल के पन्ने पलटे जा रहे थे। तभी मैनेजर उस डेट पर पहुँच गए जिस डेट को गाड़ी रिपेयर के लिए आई थी। उन्होंने कहा, हाँ ये देखिए यही थी वो डेट। और उन्होंने कहा, अच्छा हाँ अब मुझे ध्यान आया, एक्चुअली मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए ली तो थी पर मैंने मिस्टर कैलाश को साफ बोल दिया था कि आज हमारे पास स्टाफ कम है तो हम उस गाड़ी को ठीक चेक तो कर लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, पर हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे और जो भी कंडीशन होगी हम वो बताकर गाड़ी बाहर भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई वर्कर नहीं थे और 2-3 दिन के लिए हमारा शोरूम बंद होने वाला था, इसलिए मैंने उन्हें सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। और फिर जब गाड़ी रिपेयर के लिए आई तो वाकई में उसके ब्रेक फेल थे और ये चीज़ हमने उन्हें शायद फ़ोन पे बताई थी कि नहीं, रुकिए मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, उसकी भी इन्फॉर्मेशन होगी। यह सब चेक करने के बाद मैनेजर फिर वो चीज़ें देखने लगा। यहाँ मैनेजर वो चीज़ें देखने में लगा हुआ था और यहाँ राजेश की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यहाँ घर पर शिल्पा भी बहुत परेशान थी। शिल्पा बार बार राजेश को फ़ोन लगा रही थी कि वो जल्दी से किसी डॉक्टर से बात करे और वाणी को दिखाए। यहाँ तक कि शिल्पा वाणी के रूम में भी जाकर उसकी सारी ड्राइंग को चेक कर रही थी और उसकी ड्राइंग को चेक करते करते परेशान भी हो रही थी और सोच में भी डूबी हुई थी कि उसकी वाणी ठीक तो हो जाएगी ना। यह सब बातों को सोचते सोचते वो घर के काम में भी लगी हुई थी। तभी चिराग के स्कूल से घर आने का टाइम हो गया और चिराग घर आ गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी के आगे का एपिसोड नीम का पेड़। थैंक यू।